नमस्कार दोस्तों। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था और उसके जाने के बाद उसकी जो माँ थी वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई और उसने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से दोस्तों अपने बेटे के सोल से, अपने बेटे के आत्मा से संपर्क किया और उसको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे। एक बात उसमें ऐसी आती है दोस्तों कि एरिक जो है वो अपने माँ से बात करते करते उसकी जो आत्मा है वो अपने माँ को ये कहती है कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। ये जो बात है वो कहते हुए वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है और एरिक की माँ भी एकदम भावुक हो जाती है दोस्तों। तब एरिक की ये जो बात है हम सबको कहीं ना कहीं ये बात सिखाती है दोस्तों कि इस दुनिया से जब इंसान चला जाता है तब उसके जो अपने लोग हैं उनकी सच्ची अहमियत उसको पता चलती है। ये बात मैं आपको दूसरी दिशा से अगर समझाने की कोशिश करूं तो एरिक अगर ऐसे ही प्यार अपने माँ को करता, अगर वो अपने माँ को महत्व देता, अपने माँ को कहीं ना कहीं उसके सुख दुख का उसको चिंता होती तो वो सुसाइड नहीं करता दोस्तों। क्योंकि एरिक ने सुसाइड किया था अपने जीवन में और बहुत ही कम उम्र में। वो ये कहता है कि यहाँ पर आने के बाद मुझे तुम्हारी जो अहमियत है वो पता चली है। क्योंकि दोस्तों अगर हम सुसाइड करेंगे तो जिनसे हम सच्चा प्यार करते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा दुख से गुजरना पड़ेगा, ये हर एक इंसान को पता होता है। लेकिन इंसान के रूप में हम ज़िंदगी जीते समय कुछ दुख में इतने डूब जाते हैं या फिर कुछ डिप्रेशन में इतने डूब जाते हैं कि हमारे अपनों का जो दुख है उसके बारे में हम नहीं सोचते। और एरिक की ये जो बात है हम सबको कहीं ना कहीं यही सिखाती है। और एरिक ने भी हमसे यही कहा है कि जब हम जिंदा है दोस्तों, आज हम जो हमारे जीवन जी रहे इसमें हमारे जो अपने लोग हैं, हमारे परिवार के हो, हमारे दोस्त हो या फिर हमारे काम पे काम करने वाले लोग हो, तो ऐसे जो लोग हैं इनकी हमें अहमियत होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि आज अगर वो हमारे लिए कुछ करते हैं और हमें ज़रा भी उनकी ज़रा समझो अहमियत नहीं है तो ऐसे वक्त में कल हमें पछतावा हो सकता है दोस्तों। जब हम आत्मा के स्वरूप में होते हैं तब हमें दूसरे की जो अहमियत है वो बहुत ही अच्छे से पता चलती है। जैसे आज मेरे लिए कोई कुछ बहुत ही अच्छे से कर रहा है लेकिन मुझे ज़रा भी उसकी अगर कीमत नहीं है तो मैं जब आत्मा के स्वरूप में होऊंगा तब मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा कि इस इंसान को मैंने कितना दुख दिया या फिर मैंने ज़रा भी इसकी कीमत नहीं की। इसलिए मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूँ दोस्तों कि आपसे जो सच्चा प्यार करते हैं, आपके लिए जो निस्वार्थ भावना से मदद करते हैं, आपका जो दिल से अच्छा चाहने वाले लोग हैं उनकी कदर करो। आप भी उनके लिए कुछ करने की कोशिश करो। आप भी उनकी खुशी के लिए उनको कुछ देने की कोशिश करो, उनको खुशियाँ दो। उनको और भी कोई मदद की ज़रूरत है तो वो करने की कोशिश करो। जैसा प्यार उनसे हमें मिल रहा है वैसा ही हमें उनको देने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। क्योंकि आत्मा के स्वरूप में ये जो बात है आत्मा को बहुत ही ज़्यादा कल मतलब पछतावे में भी डाल सकती है, या फिर अगर वो बहुत ही अच्छे से अपने प्यार के लिए कुछ करते हैं तो ऐसे वक्त में उस आत्मा को भी बहुत ही अच्छा लगेगा कि मैंने इसके लिए कुछ किया दोस्तों। तो एरिक के मतलब जो संदेश है वो हमसे यही है कि हमारे जो अपने हैं उनकी पहले तो हमें कदर करनी चाहिए और जितना हो सके हमें उनकी खुशी के लिए जितना हो सके कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो एरिक के माँ ने उसको और भी जो महत्वपूर्ण संदेश कहे इसको हम अगले विभाग में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।